life is not like a MP3 where you can play the music of your own choice. आंसर दूँ मैं ऑन कैमरा तो दे भी नहीं सकता वैसे। कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में एक भी प्रॉब्लम ना हो? पॉडकास्ट में से की भी कोई भी बात कट नहीं हो। तूने ना बच्चों का सोचा ना बीवी का सोचा, तू चाय पी कर आ गया, वो भी 5 स्टार होटल में। आपकी चॉइसेस पर तो ज़िंदगी नहीं चल रही। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज एक पॉडकास्ट में आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज का हमारा मौजू है सोच क्या है। नाज़रीन इकराम, इसमें दो बातें होती हैं, या तो हम सोच को अपने काबू में करते हैं या हमारी सोच हमें अपने काबू में करती है। यकीनी तौर पर अगर हम अपनी सोच को अपने काबू में कर लेंगे तो बेशक हम अपने आप को बहुत से गुनाहों से बचा सकते हैं। यहाँ गौरतलब बात यह है कि सोच जो होती है वो एक बीज की तरह होती है। जिस तरीके से एक बीज में एक बहुत बड़ा दरख्त पोशीदा होता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान की सोच में उसकी कामयाबी और तरक्की पोशीदा होती है। तभी कामयाब इंसान सोच के साथ आने वाली मंजिल को देख लेता है और नाकाम इंसान उस सोच की खुशी में गुम होकर उस मंजिल को देख नहीं पाता। जिस इंसान का अपनी सोच पे इख्तियार ही ना हो तो वो मंजिल पर भी इख्तियार हासिल नहीं कर सकता। तो मेरा सवाल है आपसे कि इंसान की सोच का उसकी पर्सनैलिटी पर कितना असर हो सकता है? इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी उसको मिलता है ना, उसके पीछे 2 चीज़ें होती हैं बुनियादी तौर पे। एक उसकी सोच और दूसरा उसका अमल। और अमल का जो दारोमदार है वो सोच पर ही होता है। जी बिल्कुल, मुझे आपकी बात से बल्कि वो एक कॉल याद आ गया कि इंसान को उसकी अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखें ना, दुनिया में जो लोग कोई बड़ा काम नहीं कर पाते या कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाते या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसकी वजह से उनका कोई बड़ा नाम हो, उसके पीछे अगर आप देखेंगे ना तो बुनियादी तौर पे जो मेन रीज़न है वो एक स्ट्रॉन्ग सोच का ना होना ही होती है। और जिन लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बड़े बड़े काम किए हैं, नाम बनाए हैं, उसके पीछे भी जब आप देखेंगे तो आपको उसके पीछे एक बड़ी सोच ही मिलेगी। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि सोच स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या स्ट्रॉन्ग, तो सोच क्या स्ट्रॉन्ग मतलब सोच तो सोच होती है क्या? मतलब स्ट्रॉन्ग तो क्या वीक का भी कोई इसमें कॉन्सेप्ट है सोच का? हाँ बिल्कुल, सोच में भी स्ट्रॉन्ग और वीक होती है और इसको समझना बहुत ही आसान है। देखें, दुनिया में जितनी भी इजादात हुई हैं वो स्ट्रॉन्ग सोच की वजह से ही तो हुई हैं। स्ट्रॉन्ग सोच की वजह से ही आज हम न्यू स्टडीज़ कर रहे हैं। सोच की ही वजह से इंसान आज चांद पर है। सोच की ही वजह से इंसान मार्स से कनेक्ट है। सोच की ही वजह से ज़िंदगी की तमाम आसाइशें और आराम है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग सोच ही की वजह से मुमकिन हो पाया है। अब आप खुद सोचें ना कि चांद पर पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं होगा ना। मतलब कितना फेलियर उसको देखना पड़ा होगा, कैसी स्ट्रॉन्ग सोच होगी, कितनी बार उसको फेलियर का सामना करना पड़ा होगा। और आप जानते हैं कि अगर एक कमज़ोर इंसान की ज़िंदगी में एक फेलियर भी हो जाए तो वो टूट जाता है, मेरे बस का नहीं है ये कह के छोड़ देता है, पीछे हट जाता है। तो अंदाज़ा लगा लें आपके चांद पर पहुंचने के लिए कैसी स्ट्रॉन्ग सोच की ज़रूरत पड़ी होगी। मेरा ख़्याल में इससे ज़्यादा बेहतर मिसाल और क्या होगी इसके ऊपर। ओके, एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, एक इंडिविजुअल के हिसाब से अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि किस तरीके से सोच जो है वो, मैं अपनी बात कर लूं या हमारे यंगस्टर्स जो देख रहे हैं हमें, कि हमारी सोच जो है वो किस तरीके से, आई मीन हाउ मच इट विल बी इफ़ेक्टेड ऑन माई माइंड एंड ऑन माई लाइफ, कि कितना असरअंदाज होती है हमारी सोच हमारी ज़िंदगी पर। तो इसकी कोई प्रैक्टिकल मिसाल दें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है और हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। देखिए, आपने यंगस्टर की बात की, मेरा ख़ुद का भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो मैं जानता हूँ आज की जो जनरेशन है, यूथ है, वो इतनी आसानी से नहीं समझती बात। चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। एक गरीब आदमी था, मज़दूर था, फैक्ट्री में काम करता था। 250 रुपये उसकी तनख्वाह थी। जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपये, तो वो चला गया एक 5 स्टार होटल में और वहाँ जाकर जनाब ने 250 रुपये की चाय पी ली। जब चाय पी के वापस आया तो उसके जो साथी थे, दोस्त थे, उसने कहा यार तू पागल है, तुझे 30 दिन के बाद
तनख्वाह मिली, 250 रुपये मिले, तूने ना बच्चों का सोचा ना बीवी का सोचा, तू चाय पी कर आ गया, वो भी 5 स्टार होटल में, तू पागल है क्या? तो उसने क्या पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि जो लोग इस 5 स्टार होटल में रोज़ 250 रुपये की चाय पीते हैं उनकी सोच क्या है, वो बातें क्या करते हैं, वो क्या क्या सोचते हैं। उसने कहा अपने साथियों को, जानते हो सिर्फ 250 रुपये में आज मैंने बहुत कुछ सीखा। आज उस मज़दूर का नाम दुनिया के 10 अमीर तरीन इंसानों में आता है। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पता है क्या, इसमें बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हर कोई जो है ना ऐसी सोच या ऐसे पक्के इरादे का मालिक नहीं होता। क्योंकि देखें ना, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ और टेंशन होती हैं जिसमें वो घिरा हुआ होता है, और वो जो है ना इन्हीं परेशानियों के सबब डिप्रेशन में और एंजाइटी में जो है वो चला जाता है। तो हर किसी के लिए जो है वो, पता नहीं, अब आप इसको बेहतर जवाब देंगे कि क्या हर किसी के लिए इतना पुख्ता इरादा रखना आसान होता है कि वो उतनी जल्दी सक्सेसफुल बन जाए, या अपनी सोच को, अगर उसकी मिसाल है कि उसकी सोच अगर नेगेटिव है तो वो बहुत जल्दी उसे फ़ौरन जो है वो एकदम पॉजिटिव वे में ले आए। तो क्या ये इतना आसान है ये सब करना? देखिए, मैं इस पर ना खुलकर जवाब देना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप बाद में इसको अपनी टीम से एडिट करवा लीजिएगा भले, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका खुल के जवाब देना ही ज़्यादा बेहतर है। देखिए, बिल्कुल बेकार और फारिग लोगों की ऐसी सोच होती है, और ऐसे लोगों से ख़ुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना भी हो ना, तो भी इनके साथ बैठने की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी। ऐसे लोग ख़ुद को भी पागल कर लेते हैं, और जो लोग इनके साथ बैठते हैं वो भी बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। माजरत, थोड़ा सा मैंने सख्त लहजा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से बड़ी मुश्किल से ही अपना पीछा छुड़वाया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए। नहीं, माज़रत की तो खैर कोई बात नहीं है, और जो भी आपने कहा मैं आपकी राय से सहमत हूँ, और इस पॉडकास्ट में से की हुई कोई भी बात कट नहीं होगी, एडिट नहीं होगी। तो लेकिन देखें, एक बात ये भी तो फैक्ट है ना कि बुरा वक्त आता है इंसान पे, आपकी चॉइसेस पर तो ज़िंदगी नहीं चल रही। सो लाइफ इज़ नॉट लाइक a MP3 वेयर यू कैन प्ले द म्यूज़िक ऑफ योर ओन चॉइस। So it's like a FM, you have to adjust yourself whatever it's coming. तो what's your opinion? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें मेरी बात सुने, कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में एक भी प्रॉब्लम ना हो? बताएं, कौन सा ऐसा इंसान है? डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इन माई ओपिनियन मुश्किल वक्त अगर आता है तो वो आपको साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी करके जाता है, यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा कर देता है। झोपड़ी में रहने वाला 3 साल का बच्चा बिना कपड़ों के सर्दी में कुछ नहीं होता उसे, हमारा 3 साल का बच्चा कंबल में बीमार पड़ जाता है। तो मुश्किल वक्त जो होता है वो आपको मजबूत करता है। तो तकलीफ़ें आती ज़रूर है, अल्लाह ना करे कि किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए, लेकिन अगर तकलीफ़ें आती हैं तो उसको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। और इसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि आपको तकलीफ़ें स्ट्रॉन्ग भी करती हैं। बेशक, देखें ऐसे ही है, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह नशरा में क्या फरमाया कि फ़इन्ना मअल उसरी युसरा इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये तो अल्लाह का वादा है हमसे कुरान में। अच्छा, मेरी नज़र में ना एक वजह ये भी है कि आज हमने ना अपने आप को वक्त देना भी तो छोड़ दिया ना। अब आप देखें, सुबह से उठने से लेकर रात के सोते तक हम सिर्फ सोशल मीडिया में ही घिरे हुए हैं, और यंगस्टर्स का भी यही हाल है ख़ुसूसन। मतलब रात में सोशल मीडिया, उठने के बाद सोशल मीडिया। तो अब ऐसी सूरत में देखें हम अपने आप को कैसे रेक्टिफ़ाई करें? हम मतलब इस ऐसी लाइफ में हमारे लिए ख़ुद को वक्त देना ही मुश्किल हो गया, तो हम कैसे अपनी गलतियों को जो है वो रेक्टिफ़ाई करेंगे? और एक्चुअली देखें ना, 24 घंटे हमें कम पड़ रहा है। मतलब हमारे पास इतना वक्त एटलीस्ट होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव इन, कि हम ये तो एटलीस्ट देख सकें कि यार आज हमारी कितनी नमाज कज़ा हो गई, क्या आज हमने कुरान शरीफ की तिलावत की, आज हमने ज़िक्र अस्कार किया, आज हमने अपनी किसी बात से किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, या कोई ऐसा काम जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ था, मैंने कहीं कोई काम तो नहीं कर हो गया मुझसे।
तो एटलीस्ट ये सोचने का भी तो वक्त हो ना। अच्छा, तो अब देखें, मेरा जो आपसे बुनियादी सवाल है ना वो ये है कि हम जो सीधी बात है देखें ना, दीन के लिए टाइम मिल पा रहा है आज हमें ना दुनिया के लिए। तो क्या कोई फार्मूला है इसका कि जो है वो हम टाइम कैसे मैनेज करें कि सबसे पहले तो दीन, उसके बाद दुनिया भी यकीनन ज़रूरी है, तो दोनों को साथ लेकर चलें, तो उसमें आप क्या जो है वो सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं जो समझा हूँ ना आपके सवाल में, आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, दुनियावी सक्सेस हो या दीनी सक्सेस हो, दोनों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका तो मेरी नज़र में एक ही फार्मूला है जो कि बरसों पुराना है टाइम मैनेजमेंट का, कि आपका जो दिन भर का दायरे, जो आपको जो दिन भर में यानी एक दिन में जितने घंटे मिलते हैं वो 24 होते हैं। आप चाह के भी इसको बढ़ा नहीं सकते, तो आपको इसी 24 घंटे को मैनेज करना है। तो मेरे हिसाब से तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूँ तो वो तो सबसे पहले यही कहता हूँ कि अपने सोने के टाइम को ना कम करो। भाई, तो सबसे पहले आप अपनी सोने की टाइमिंग को कंट्रोल करें ना। आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे क्यों सो रहे हैं, जबकि आपको पता है कि यार मुझे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, मेरे इतने सारे मतलब फेलियर्स हैं, उसके बावजूद आपको नींद आ कैसे रही है। आप 10 घंटे सोने के बजाय आप उसको 8 कर दीजिए। अगर 8 घंटे सोते हैं तो उसे 6 कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि इंसान को सोने के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ आपको कितनी नींद की ज़रूरत है। जितनी देर में आपकी बॉडी सेट हो जाए ना, बस उतनी ही नीड है आपको। अगर आपकी बॉडी 4 घंटे में सेट हो गई तो उसके बाद आप चाहेंगी भी ना तो आपको नींद ही नहीं आएगी। आप ट्राई करके देखें, फजर की नमाज में आँख नहीं खुलेगी, ऑफिस जाने के लिए, काम पे जाने के लिए तकलीफ़ होगी उठते हुए, लेकिन पिकनिक पे जाने के लिए 4 बजे से आँख खुल जाएगी। तो ये सारी बात जो है आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा या फ़िक्र होगी वहाँ आप टाइम मैनेज कर लेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, अगर एक इंसान को पता हो कि अगर मैं 6 घंटे से ज़्यादा बिस्तर पर सोऊंगा तो मुझे महीने का 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उसको कभी नींद आएगी? अगर आपसे कोई कोताही हो रही है किसी काम में, आप करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि यार ये काम मुझे करना है, सही है, ये काम मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ सुस्ती काहली की वजह से, फिर भी वो काम आप नहीं कर पा रहे, तो आज मैं आपको उसका एक हल बताता हूँ। उसका हल ये है कि अगर आपसे कोई नमाज़ छूट रही है, आपने कुरान पढ़ना था वो कुरान नहीं पढ़ पा रहे, नमाज़ छूट रही है, या कोई और दुनियावी काम करना था जो आप सुस्ती काहली की वजह से नहीं कर पा रहे, तो आप अपने आप को ये तय कर लें कि अगर ये काम मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को पनिश करूँगा। मैं कहूँगा कि आपने पढ़े लिखे वाली बातें कर दी हैं बहुत ज़्यादा ना। तो और गाढ़ी बात कर दी है एक्चुअली, ये कहना चाहिए। तो पता नहीं अब कितने लोगों को समझ आए ये। लेकिन एक बात आपने कही कि पनिशमेंट देनी चाहिए, तो पनिशमेंट ये तो मैं पता है बच्चों को देते हैं, आपका भी ताल्लुक़ एजुकेशन से, मेरा भी। लेकिन ये नहीं बात की कि अपने आप को पनिशमेंट, तो अपने आप को पनिशमेंट देने से क्या मुराद है? अपने आप को कोई क्यों पनिश करेगा? मतलब ये आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस कि कोई किस तरीके की पनिशमेंट की आप बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे ख़्याल में मैंने तो कोई ऐसी गाढ़ी बात नहीं की है। और जहाँ तक आप पनिशमेंट की बात कर रहे हैं कि पनिशमेंट का सेंस आपको समझ नहीं आया, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। जी जी बिल्कुल, आप एग्जाम्पल दें, क्यों नहीं, आपको बुलाए इसीलिए। आपकी जेब में कुछ पैसे पड़े हुए इस वक्त? पैसे? हाँ, पैसे तो हैं मेरे पास। तो क्या आपको चाहिए, मतलब आप मांग रहे हैं मुझसे? नहीं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे वैसे ही देखना था अगर आप देना चाहें तो। जी जी मैं दे रहा हूँ बिल्कुल। ये लीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। ये है पनिशमेंट। मुझे सच बताइएगा कि इसके नुकसान से आपको दुख हुआ या नहीं, मुझे सच बताइएगा। अब इस वक्त आपने मुझे सिर्फ एक ही बात बतानी है, वो भी बिल्कुल सच, कि इस वक्त आप कैसा फ़ील कर रहे हैं और इस नोट के फटने का आपको दुख हुआ या नहीं हुआ, ईमानदारी से बताइएगा। आपने जो सवाल किया कि कैसा लग रहा है,
तो इसका मैं आपको क्या आंसर दूँ? मैं ऑन कैमरा तो दे भी नहीं सकता वैसे, तो स्पीचलेस। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है, आपने मेरा नुकसान तो कर दिया लेकिन मुझे समझ नहीं है ये बात। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ यही दिखाना था कि जब आपका कोई नुकसान होता है ना, तो बात आपको तभी समझ में आती है। अब हमारी फ़जर की नमाज़ जा रही है या कुरान की तिलावत जा रही है, हमें कोई अफ़सोस ही नहीं होता। इसी तरीके से हमें दुख अफ़सोस इसीलिए नहीं होता क्योंकि नमाज़ के जाने से या नमाज़ में हमारी आँख नहीं खुली फ़जर में, ज़ोहर में, या कुरान हम ना पढ़ सके या कोई भी दुनियावी काम, तो उसमें हमें नुकसान नज़र नहीं आता। हालांकि हो तो रहा है बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन नुकसान नज़र नहीं आता। तो मेरी सजेशन ये है कि आप अपने आप को इसी तरह की पनिशमेंट में एक सेट कर लें, अपना माइंड सेट कर लें। कैसे? अगर मेरी फ़जर की नमाज़ छूट गई, अगर मेरी दिन की एक नमाज भी कज़ा हो गई, तो मैं अपने ये 500 या 1000 किसी को दे दूँगा या सदका कर दूँगा। भले फाड़े ना, लेकिन मैं ये नियत कर लें कि मैं किसी को सदका कर दूँगा। सदका करना तो खैर वैसे भी अच्छी बात है, ये आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप ऐसा करेंगे, 5वें दिन आपकी आँख खुद खुलेगी अलार्म से पहले। देखिए, मैं मानता हूँ ये सब करना इतना आसान नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर सपोर्ट कम करते हैं लोग और आपकी टांग ज़्यादा खींचते हैं। ऐसी सूरत में बहुत से लोग हैं जो अपने अंदर बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छा उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो किसी से शेयर करते हुए भी डरते हैं कि हम बोलेंगे ना तो कोई हमारी इंसल्ट कर देगा। अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स, इवन घर में भी कोई उनकी नहीं सुनता। नहीं देखें, मैं यहाँ पे आपकी ज़रा बात काटूँगा। देखें, असल में पता है क्या है, देखें हर जगह ना इंसान के बोलने की होती भी नहीं है। और मेरे हिसाब से ना चंद जगहें हैं, मखसूस जगहें, जहाँ पे इंसान को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जैसे पहली मैं आपको एक मिसाल दूं कि जब कोई इंसान आपसे कोई फीलिंग शेयर कर रहा हो, अपनी कोई बात या अपने कोई एहसास आपसे शेयर कर रहा हो, तो सबसे पहले तो आपको वहाँ खामोश रहना चाहिए, बोलने दें उसको जो आपको कह रहा है, आपसे शेयर कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बाज़ औक़ात हम ऐसी महफ़िल और गैदरिंग में बैठे होते हैं जहाँ सब जो है ना अपनी बातें कर रहे हैं और सब एक दूसरे की बात काट रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं टॉकिंग ओवर ईच अदर। तो ऐसी सूरत में भी ना उस महफ़िल में आपके लिए ज़रूरी है कि आप खामोश रहें। और तीसरी चीज़, जब आप किसी से बात कर रहे हो और अगला बंदा आप नोटिस करते हैं कि कोई आपकी बात काट रहा है, वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा, तो उसको फिर आपको मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है और फिर उसमें भी आप खामोशी रहें। चौथी चीज़ के इट हैपन्स नॉर्मली कि बाज़ औक़ात ना हमें अपने अंदर से ही अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते, तो ऐसी सूरत में भी ना इंसान को फिर खामोश रहना चाहिए। यू शुड नॉट टेक एनी एक्शन एट दैट टाइम कि व्हेन यू आर नॉट बीइंग आंसर्ड ऑफ योर ओन क्वेश्चंस, तो उस मौके पे भी आपको खामोश रहना चाहिए। पांचवी चीज़ है कि व्हेन यू आर टोटली डिप्रेस्ड और व्हेन यू आर एग्रेसिव ऑन ओवर सम मैटर लाइक, तो उस सूरत में भी आपको कोशिश करनी चाहिए। यानी आपको ये पता है कि यार अगर मैंने यहाँ पर बात की तो मैं चीखूँगा और मैं गुस्सा कर सकता हूँ, ज़्यादा बोल सकता हूँ, तो यू हैव टू कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, तो वहाँ पे भी आपका खामोश रहना ज़रूरी है। और छठे नंबर पे ये है कि जब आप किसी ख़ास शख्स के साथ अपना कोई लाइफ का एक अहम मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, व्हेन यू आर स्पेंडिंग सम ब्यूटीफुल मोमेंट विद इम्पॉर्टेंट पर्सन और स्पेशल पर्सन, तो उस वक्त भी आपको जो है वो खामोश रहना चाहिए। एंड सेवन द लास्ट के व्हेन यू नो दैट यू डू नॉट नो, यानी कि जब ऐसा होता है बाज़ औक़ात ना कि हमें जो है वो पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग होते हैं जो बढ़ चढ़कर पता कुछ नहीं है लेकिन बस बोलना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, वो ये कि हमने जो इस पॉडकास्ट में बातें की, क्या ये बातें उसके लिए भी ज़रूरी हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो मतलब पहले से ही कामयाब है? तो क्या समझते हैं, ये बातें उसके लिए भी कुछ अहमियत रखेंगी, उसको सुननी चाहिए सारी बातें आपके ख़्याल में? देखिए, अपडेट की ज़रूरत तो हमेशा से ही होती है हर इंसान को, और ये इंसानी फितरत है।
इसकी मिसाल यूँ है, जैसे एक बहुत टैलेंटेड बंदा है, वो एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर है, उसकी बहुत अच्छी सैलरी है, तो जाहिर है वो एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा है। लेकिन उसकी जॉब सिर्फ तब तक सिक्योर है जब तक उस कंपनी में उससे ज़्यादा कोई टैलेंटेड बंदा ना आ जाए। सब कुछ बदल रहा है। अब आप अपने घर में ही देख लें तो पहले आपका जो टीवी था को आपने अपडेट कर दिया न्यू एलईडी से, आपने अपनी गाड़ियाँ अपडेट कर ली, अपने लाइफस्टाइल को अपडेट कर लिया, अपने घर को अपडेट कर लिया। इवन आपके जो मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हर 3-4 महीने पे आपसे अपडेट मांगता है। अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो वो कहता है कि प्लीज़ अपडेट योर सॉफ्टवेयर। तो एक छोटा सा मोबाइल जिसकी कीमत हार्डली 30 से 40 हज़ार रुपये होती है, जब वो 3-4 महीने में अपने आप को अपडेट कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लें इंसान की कीमत तो उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये बात आप जहन से निकाल दें कि जितना सक्सेसफुल आदमी आज है, जिस पोस्ट पर भी है, जितना भी यानी उसका बड़ा बिजनेस है या जितनी भी अच्छी जॉब है, अगर उसने अपने आप को अपडेट करना छोड़ दिया तो उसकी यूँ समझ लीजिए कि मेरी नज़र में उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। एज़ आ मुस्लिम हम जानते हैं कि मुसलमान कहीं भी जब फंसता है तो वो सीधा अल्लाह को याद करता है, दुआ करता है। बहुत अच्छी दुआ भी मेरे जहन में आ गई, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस दुआ को अपना मामूल बना लीजिए और फिर फ़र्क देखिए, आपके सारे नामुमकिन मुमकिन में ना बदल जाए तो आप बताइएगा। लेकिन शर्त क्या है कि दुआ जब आप अल्लाह ताला से मांगें तो भरोसे के साथ, यकीन के साथ इस्तिग़फ़ार करें, नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह कामयाबी, सक्सेस खुद आपके पीछे आएगी। अच्छा, ये जो आपने दुआ बताई ना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मैं इसमें ना कुछ एडिशन करना चाहूँगा कि जैसे पता है क्या, इस दुआ को अक्सर लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, सबको याद भी है, लेकिन पता है इस दुआ की जो ग्रेविटी है या जो उसमें सेंस है उसको समझने से अक्सर लोग कासिर हैं, इसके सेंस को नहीं समझ सकते। देखिए इस दुआ में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये दो इसमें बातें, अगर आप इसको गौर से ज़रा समझें। जो पहली जो इसमें बात है हस्बुनल्लाह, तो इसका मतलब है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। जब इंसान ये कहता है हस्बुनल्लाह तो उसका मतलब है अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद इंसान क्या कहता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो जब ये व निअमल वकील कहता है तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह जो है वो मेरा वकील है। अच्छा, अब मैं ज़रा ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि देखें, अब ये जो वकील है, वकील का सेंस क्या है। आम तौर पे दुनिया में तो उसके मायने हैं, लेकिन आम तौर पे हम इसको अपनी अंग्रेज़ी में वकील को लॉयर के लफ्ज़ से जानते हैं। अब ये लॉयर देखें होता क्या है। मिसाल के तौर पे किसी शख्स पे कोई मामला होता है तो वो उसकी एक फ़ाइल तैयार करता है, उसका एक केस तैयार करता है और उस केस को तैयार करके वो एक वकील को जो है वो दे देता है। और वकील से फ़ाइल देकर उसके हाथ में उससे कहता है कि भाई ये मेरा मुकदमा है, सारी फ़ाइल मैंने तुम्हारे हवाले कर दिए, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। क्योंकि लाजमी सी बात है कि वकील ने अदालत में जाना है, जज के सामने खड़ा होना है, वहाँ उसने आपका मुकदमा लड़ना है। ये काम आपको तो नहीं आता, जब भी आपने वकील को, तो आप एक वकील हायर करते हैं, को वकील बनाते हैं। अब आप इसको ज़रा यहाँ पर सुनिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो अल्लाह हमारा वकील है। तो अगर हम अपनी गम की, परेशानियों की, टेंशनों की, मुसीबतों की, तमाम मसाइल की जो फ़ाइल होती है, अगर वो फ़ाइल बनाकर अल्लाह को जब हम देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तू ही मेरा वकील है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तूने मुझे बनाया, मुझे पैदा किया, और ना मुझे बनाने से पहले मुझसे पूछा, ना मेरी मर्ज़ी पूछी, ना जब तुझे अपने पास बुलाना होगा ना तब तू मर्ज़ी पूछेगा, तो तू मेरा बेहतरीन कारसाज है, तू ही जो है मुझे लेकर चलने वाला है। तो अब मेरी सारी परेशानियां, सारे गम जो हैं वो अब तेरे हाथ में, तू अब चाहे तो अपनी कुदरत से इसको दूर कर दे। मकसद कहने का, जब आप अल्लाह को वकील बनाते हैं ना तो अल्लाह इस पर खुश होते हैं। और फिर यकीन कीजिए, जब आप दिल से अच्छे पुख्ता नीयत के साथ जब ये कहते हैं अल्लाह को कि अल्लाह तू मेरा वकील है, दिल से ईमान के साथ, यकीन के साथ जब आपके ये अल्फाज निकलते हैं तो वो अल्लाह तक पहुँचते हैं। और यकीन कीजिएगा, जिस पर अल्लाह को यकीन होता है अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ते, अल्लाह उसको बर्बाद कभी नहीं करते। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपको अल्लाह पर ईमान कितना है। ये सारा मसला आज ईमान का है। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं और अपने गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें इसमें समझ आई होंगी जो शायद आपके लिए
आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। आप इस वीडियो पे जुड़े रहे, आपने इस वीडियो को देखा, अल्लाह ताला आपका इस वीडियो पर आना कबूल करे और उसमें जो बातें की गई हैं अल्लाह ताला उसमें जो है वो हमारे लिए आफ़ियत रखे और दीन और दुनिया की कामयाबी भलाइयाँ हमें अता करे। अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों में। उसकी वजह ये है कि हमारे एक शेयर से हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों जो डिस्ट्रैक्ट हों अपनी लाइफ में, तो शायद हो सकता है कि लाखों करोड़ों में कोई एक हो जो इस पॉडकास्ट की वजह से अपने आप को सही डायरेक्शन, यही सही ट्रैक पर ला सके। तो एंड करते हैं, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।